हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको अंडे वाला बर्गर रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, झटपट तैयार हो जाती है और ये शामी कबाब के साथ बनाई जाती है। स्ट्रीट फूड रेसिपी है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं और बनाने में भी आसान है, खाने में तो है ही टेस्टी। इसके लिए मैंने 4 बंद लिए हैं, उसके अलावा शामी कबाब लिए हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने चिकन शामी कबाब लिए हैं और वेजिस में मैंने एक खीरा, एक टमाटर, एक प्याज, जिनको मैंने स्लाइसिस में काट कर रख लिया। और शामी कबाब हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी अंडे में डिप करके। ये फ्रीज़ हुए में हैं। इसके अलावा मैं मायो लूँगी और टमाटो केचप लूँगी। चलें अब रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। चलें अब एक अंडा लें, 1 या 2 अंडे लें और इसको अच्छी तरह फेंट लें, मिक्स कर लें। इसमें हमने कोई और इंग्रेडिएंट्स नहीं डालना, बस शामी कबाब को हम डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। चलें अब घी गरम होता है, ये चेक करने के लिए कि घी गरम हो गया। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे गरम करना है तो हाथ की मदद से चेक कर सकते हैं। चलें अब एक एक करके अंडे में डिप करते जाएं और शामी कबाब फ्राई करते जाएं। ये तो पहले ही मटेरियल तैयार होता है, इसको सिर्फ हमने गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइडों से हमने इसको फ्राई करना है। चलें अब दूसरे को भी डाल दिए। इस तरह हम एक एक करके सारे शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। आप मटन के भी कबाब ले सकते हैं, बीफ के भी ले सकते हैं, मैं चिकन के ले रही हूँ। ये जिस भी बीफ में बना लें, मटन में बना लें, चिकन में बना लें, सब में टेस्टी बनता है। बस इसके लिए कबाब बने हुए हों तो फिर झटपट तैयार हो जाता है, फिर टाइम नहीं लगता। ये देखें, अब इस तरह हम सारे शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। हमने 5 मिनट एक तरफ से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक और 5 मिनट दूसरी साइड से करना है। देखिए हम सारे हमने फ्राई कर लिए। अभी हम 5 मिनट तक हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि देखें नीचे बबल्स बनना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि उधर से गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए। चलें अब हमने साइड चेंज कर लिया। अब इस तरफ से भी 5 मिनट ये फ्राई हो जाएं, गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो फिर हम अपने जो हैं कबाब उनको डिश आउट कर देंगे, एक साइड पे रख देंगे और बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे बर्गर के लिए। चलें देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। ये देखें दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो गया। शामी कबाब अक्सर घरों में बने होते हैं, तो इसके लिए बच्चे अगर ज़िद करें खाने वगैरह में तो आप इस तरह बर्गर बनाकर उनको दे सकते हैं, वो फेवरेट उनकी डिश है। अब लेंगे हम जो अंडा लिए हैं, हमारा लेफ़्ट ओवर अंडा बच गया, उसमें हमने एक और अंडा ऐड किया और इसमें थोड़ा सा हम नमक स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं इसमें डालना, क्योंकि हमने अंडा तैयार करना है, क्योंकि ये फेमस ही अंडे वाले बर्गर के नाम से है। शामी कबाब पे भी अंडा अप्लाई हुआ हुआ है और अलहदा से भी अंडा। चलें अब इसे हमने घी गरम करके अब हमने इस पे अंडा डाल दिया और इसे चम्मच की मदद से आप स्प्रेड कर लें ताकि ये हर साइड से पक जाए। घी हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये देखें बबल बनना शुरू हो गया, इट मीन्स हमारा एक तरफ से पकना शुरू हो गया। चलें अब हमने दरमियान से 4 तरफ से कट लगा लिए हैं ताकि इसे इसकी साइड चेंज करना आसान हो जाए। और अब हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, दोनों साइडों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना। देखें चलें अब हम लोग इंतज़ार करते हैं। चलें अब हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया।
चलें अब सारी साइड्स चेंज कर लें ताकि दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें अब हमारा अंडा रेडी है। अब हम इसे एक तरफ निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। चलें अब हमारा अंडा भी रेडी है। अब हम बर्गर लेंगे जो बंद है, इसको हमने दरमियान से छुरी की मदद से काट लिया। ये देखें क्योंकि हमने इसके दरमियान फिलिंग करनी है। अब मैं आपको दूसरे बर्गर को काट के दिखाती हूँ। छुरी हमने तेज़ लेनी है और इसको इस तरह लटा के यानी कि इस तरह रख कर अब दरमियान से हमने तेज़ी से इसको कट करना ताकि एक जैसा दरमियान से कट हो जाए। चलो अब हमारे दूसरा बर्गर भी तैयार है। इसी तरह हम तीसरे बर्गर को भी काट लेंगे। चलें अब हम घी गरम करते हैं। अब हम इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे घी लगाकर। आप बटर भी लगा सकते हैं ताकि ये भी हमारे जो क्रिस्पी हो जाएं बन। चलें अब ये हो गया। अब एक तरफ हम मायो लगाएंगे। आप चाहें तो गार्लिक मायो भी ले सकते हैं, सिंपल मायोनीज भी ले सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। चलें अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको डबल वाला जो बड़ा लार्ज साइज़ बर्गर रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक तरफ मायो को चम्मच की मदद से सेपरेट कर लिया। अब इसमें 2 शामी कबाब ऐड करेंगे। इसमें हर चीज़ डबल डबल। चलें इस तरह दोनों शामी कबाब को रख लें या तोड़ के रख लें या इसी तरह रख लें। चलें अब हम इस पे अंडा ऐड करेंगे। डबल स्लाइस रखेंगे। ये देखें चलें अब इसमें हम टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटर ये वेजीज आप अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। जो ज़्यादा पसंद करें वो ज़्यादा डाल लें, जो कम पसंद करते हैं वो कम डाल लें। पर इसमें ज़्यादा मज़ा तो तभी आता है ना वेजीज, अंडा, शामी कबाब, सॉसेस सही से फीलिंग हुई हो तभी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। चलें ये देखें अब हमने प्याज भी ऐड कर दिए, खीरे भी ऐड कर दिए। चलें अब हम दूसरी साइड जो हमारे बर्गर की है उस पे हम टमाटो केचप ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिली सॉस भी चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। उसके अलावा चिली सॉस भी ले सकते हैं, टमाटो केचप भी ले सकते हैं। मैं सिंपल टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। चलें अब मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे। चल अब हम इसकी मेन साइड चेंज करेंगे और इसको बैलेंस करके रख देंगे। चल ये हमारा जंबो साइज़ बर्गर तैयार है। ठीक है अब हम सिंगल वाला बनाएंगे जिसमें हमने एक कबाब ऐड किया, एक ही अंडे की लेयर लगाई है और प्याज ये स्मॉल साइज़ है, खीरे इस तरह ऐड कर देंगे मायोनीस लगाकर। और अब हम दूसरी साइड टमाटो केचप की लगाकर और इसको कवर कर देंगे। चल अब हमारा सिंगल स्टाइल बर्गर भी तैयार है जिसमें हमने सिंगल फिलिंग की है हर चीज़ की। चलें इसी तरह हम एक और तैयार कर लेते हैं, वो हमारा मिड में होगा, उसमें हर चीज़ नॉर्मल होगी। चलें अब ये हमारे बर्गर रेडी हैं। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। एक हमारा लार्ज साइज़ है, एक मिड साइज़ है, एक स्मॉल साइज़ है।